Good morning, class 10. Welcome to class 10 again. Today we are going to discuss classification of resources. Before that, we will just again recall what we have learned in the last class. So we will again recall the definition of resources. तो आज हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे कि रिसोर्स किसे कहते हैं. हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जैसे रिसोर्स क्या है, एनीथिंग और एवरीथिंग which is useful for human and which satisfy human needs, but we have added a little bit according to the standard of class 10th. तो हम लोगों ने इसमें ऐड किया था टेक्नोलॉजिकली accessible, then economical feasible, and the third one is culturally acceptable. तो ये थ्री जो थी टेक्नोलॉजी, दैट इज वी शुड हैव सम टेक्नोलॉजी ऑफ जैसा मशीन्स टूल्स वो हमारे पास होना चाहिए. एसेसिबल मतलब वो होना चाहिए, तभी हम कोई रिसोर्सेज को उसका यूज़ कर सकेंगे, अदरवाइज हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. फिर उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, उसको परचेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल, ताकि इसको हम लोग इजीली क्या कर सके, उसे हम लोग अचीव कर सके. For example, money, we should have money so that we can easily purchase that technology, that tools. And the third one is that culturally acceptable means जो रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसे सोसाइटी भी अलाउ कर रही है कि आप उसे यूज़ करो, उसको वो एक्सेप्ट कर रही है विदाउट एनी हिंड्रेंस, उसमें कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है. तब जाके वो क्या बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है. ठीक है. फिर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था दैट फिजिकल इन्वायरमेंट्स जो इसमें हमने देखा था कि ह्यूमन बींग्स आर इंटरकनेक्टेड. नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, वी आर इंटरडिपेंडेंट. हम लोग कैसे इंटरडिपेंडेंट है, ह्यूमंस क्या कर रहा है, ह्यूमन बींग्स क्या कर रहा है, नेचर से क्या ले रहा है, वो रिसोर्स. नेचर से जो चीज़ें उसको मिल रही है उसे यूज़ कर रहा है, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू. उस टेक्नोलॉजी को सेटअप करने के लिए उसे क्या चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए. एवरीथिंग शुड बी इन अ इंस्टीट्यूट. तो हमने डिस्कस किया था कि इंस्टीट्यूट क्यों चाहिए, हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे फर्स्ट क्लास पे आप लोगों ने. तो उसी तरह से वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि अगर लैंड, मान लो लैंड नहीं है या कोई मटेरियल्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो ह्यूमन बींग्स उसका यूज़ नहीं कर पाएगा. अब वो यूज़ कर पा रहा बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी का काम होगा जब रिसोर्स होगा, और जब रिसोर्स होगा तब उसको ह्यूमन यूज़ करेगा. एंड ओवरऑल ये सभी चीज़ को यूज़ कौन करता है, ह्यूमंस करता है. ठीक है. तो आज हम लोग जो है मेन हमारा जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे, आज हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्स. तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस. तो सबसे पहले रिसोर्सेज में क्लासिफिकेशंस में जाएंगे नेचुरल, दैट वाज रिन्यूअल्स एंड नॉन रिन्यूअल्स. ह्यूमंस में आएंगे स्ट्रक्चरल्स, क्वांटिटी एंड क्वालिटीज के ऊपर डिस्कस किया जाएगा. फिर रिन्यूअल्स को वापस हम लोग डिवाइड करेंगे, सब डिवाइड किया जाएगा कंटिन्यूस फ्लो में, बायोलॉजिकल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ. देन नॉन रिन्यूअल्स अगर मूव करते रिसाइकल, जिसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं और जिसे हम रिसाइकिल नहीं कर सकते. तो इसे हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं. Now, the process of transformations of things available in our environments involves, तो जो भी हम लोग ट्रांसफर्स करें, जैसे हमने इंटर रिलेशंस का बात किया था, दैट वी ऑल आर, जैसे हमने डिस्कस किया था दैट वी ऑल आर इंटर रिलेटेड, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जिस प्रोसेस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, नेचर में जो भी अवेलेबल है, मतलब जो भी चीज़ें हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसको हम लोग रिसोर्स बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग यूज़ करना चाहेंगे. तो उसे हम लोग क्या करें, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. इंटरएक्टिव रिलेशंस बिटवीन, किसके साथ हो रहा है, नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. तो यहाँ पे ओवरऑल ये सब चीज़ें यूज़ कौन कर रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो यूज़ कर रहा है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इसको यूज़ करना, टेक्नोलॉजी को बनाना, इंस्टीट्यूट को सेटअप करना, उस नेचुरल जो भी चीज़ें हमने ली थी नेचर से,
उसे ट्रांसफॉर्म करना, ये सब चीज़ें कौन कर रहा है? ह्यूमंस कर रहा है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स भी किसका है? ह्यूमंस का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी। साथ साथ ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे वो इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करता है, बनाता है, और इससे क्या हो जाती है उसके थ्रू? टू एक्सेलरेट, ताकि अगर इंस्टीट्यूट रहेगा, टूल्स उसको वहाँ रहेंगे, तो इंस्टीट्यूट के थ्रू वो चीज़ें जो है, हमें पता है हमें कहीं नहीं जाना है, हमें पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाना है जहाँ हमारे सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। तो इससे क्या हो जाता है? एक्सेलरेट हो जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब एक्सेलरेट का मतलब फास्टर, जहाँ पे कोई चीज़ भी, जो चीज़ें थी वो और तेज़ी से डेवलप्ड होती रहेगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेट का मीनिंग्स क्या हो जाता है? टू मेक समथिंग फास्टर, जो कुछ चीज़ों को और आगे तेज़ी, ताकि वो जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें कोई रुकावट ना हो और वो डेवलपमेंट स्पीडली आगे बढ़ते रहे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट एज्यूम्ड बाय मेनी? क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि नेचर, क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट है जो, वो किसने दिया है? नेचर्स ने दिया है। ठीक है, तो इस मतलब गॉड गिफ्टेड है, वो हमें गॉड ने गिफ्ट किया है, तो वो हमारे लिए क्या है? गिफ्टेड है। तो उसको हम जितना चाहे उसको एज्यूम करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें क्या है? वो गलत है। तो इसी तरह से जो चीज़ें, जो लोगों ने इसको गिफ्टेड मान लिया कि वो गिफ्टेड है, तो इसकी तरह से उसको यूज़ करना जो है बहुत ज़्यादा केयरलेसली यूज़ कर रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी, रिसोर्सेज जो है धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी, उसका सही यूज़ हम नहीं कर पाएंगे, एंड अल्टीमेटली एक समय भी ऐसा आएगा जहाँ हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं रहेगा। क्योंकि रिसोर्सेज जो है उसे बनने में भी समय लगता है, क्योंकि ये क्या है? मैन मेड, कुछ तो मैन मेड है, लेकिन बेसिकली जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो नेचर से ले रहे हैं। सो दे आर नॉट, वो जो है गिफ्टेड हम मान के चलेंगे तो ऐसा नहीं है। रिसोर्स जो है अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्स के थ्रू ही हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ह्यूमन्स अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट्स के हेल्प से ही। तो ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। तो देखा जाए ह्यूमन बींग्स खुद एक इम्पॉर्टेंट क्या है? कंपोनेंट है रिसोर्सेज का, क्योंकि ये सभी चीज़ें फिजिकल है, टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट है, ये सभी जो है यूज़ कौन कर रहा है? ये ओनली एंड ओनली ह्यूमन बींग्स। क्योंकि ये अगर नहीं है तो देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क्स दैट व्हाट विल बी द यूज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, who will make this technology, and how this institute will be created? There will be a big questions. तो इन सभी को यूज करना, यूटिलाइज करना, ये सब कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ इज अ रिसोर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, सो दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेस एंड यूजेस देम। तो ह्यूमन बींग्स क्या करता है? उस रिसोर्स को वो इन्वायरमेंट से लेता है जो उसे चाहिए, जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट। वो तब हमारे लिए क्या बन जाएगा? दैट विल बी टर्न इनटू एन रिसोर्स। तो ये हमारा रिसोर्स बन गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने वापस से इसको अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग मूव करेंगे, दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो है वो समझ में आया, अब रिसोर्सेज को कितने अलग अलग कैटेगराइज किया गया है उसे डिफरेंट टाइप्स में, वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे दिया गया है, दे आर डिफरेंट कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले 1 नंबर जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन में अगर हम देखेंगे तो बायोटिक, एनाबायोटिक, दैट वाज लिविंग एंड नॉन लिविंग आ जाएगा यहाँ पर, बायोटिक, एनाबायोटिक। सेकेंडली यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो सेकेंडली में क्या आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जो एग्जॉस्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो कुछ जो एग्जॉस्ट हो रहा है और कुछ हम उसको वापस बना सकते हैं, तो इसीलिए एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे, तो उसकी ऑरिजिन, इसकी जो बेस है क्या है? एग्जॉस्टिबिलिटी। पहले वाले का बेस था ऑरिजिन, तो उसके एग्जॉस्टिबिलिटीज के बेस पे जो वो खत्म होने वाला है, उसके बेस पे ये हो जाएगा रिन्यूएबल
एंड दूसरा हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल। थर्ड आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में अगर हम जाएंगे कि ये रिसोर्स किसका है, तो देखेंगे इट विल बी अगेन बेस्ड ऑन इन ओनरशिप के बेस पे अगर हम जाएंगे तो ओनरशिप में आएगा इंडिविजुअल, पर्टिकुलर किसी इंसान का है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का है, कोई कम्युनिटी का है, नेशन देश का है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे है। एंड लास्टली आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। उसके स्टेटस क्या है, वो जो है किस बेस पे है, कैसा है उसका पोटेंशियल, तो उसमें आ जाएगा पोटेंशियल, डेवलप स्टॉक एंड रिजर्व स्टॉक के बेस पे। इसे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में अगर मूव करेंगे, सबसे पहले जो टाइप ऑफ रिसोर्सेस में आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हम लोग मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, बायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्सेस में क्या आ रहा है हमारा, बायोटिक रिसोर्सेस में आ रही है, तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल है कि दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर। नाउ डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर जहां पे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, देन आता है लिथोस्फीयर एंड लास्टली हाइड्रोस्फीयर। तो ये एटमॉस्फेयर एयर हो गया, है ना, एयर, लिथोस्फीयर लैंड हो गया एंड हाइड्रोस्फीयर वाटर हो गया। तो जहां पे ये तीनों मिलती है उसे क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स जितने सारे लिविंग है, मीन्स लाइफ एग्जिस्ट इन बायोस्फीयर, क्योंकि उसको चाहिए तीनों, क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, और वो रहेंगे कहाँ, लैंड चाहिए। तो ये तीनों जहाँ पे इंटरैक्ट करते हैं, जहाँ मिलते हैं, उसे बायोस्फीयर किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बायोटिक रिजर्व जो है, बायोटिक रिसोर्सेज जो है, वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो कहा गया बायोस्फीयर से मिलेगा। वो हमें बायोस्फीयर से ही मिलेगा एंड मोस्टली जहाँ पे हमें लाइव है, तो एंड हैव लाइव सच एज, अब ये कहाँ, इस पे कौन कौन रहते हैं बायोस्फीयर्स में, एवरीवन, ह्यूमन बीइंग है, फ्लोरा एंड फन है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, फ्लावर्स है, फिशरीज है, दैट वाज फॉरेस्ट्री आ गया, लाइफ तो फॉरेस्ट है तो लाइफ स्टॉक्स आ जाएंगे। तो ये सारे एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो हमें वहाँ मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें, रिसोर्सेस हमें ऑप्टेन कहाँ से मिलेगा, ये लिविंग बींग से मिलेगा, क्योंकि बायोस्फीयर में लिविंग में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, नॉन लिविंग भी एग्जिस्ट करते हैं, बट जो यहाँ पे जिसका रोल है वह है लिविंग का, ठीक है। तो बायोस्फीयर द मटेरियल्स और द मिनरल्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द लाइफ, तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैविंग लाइफ। एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पे दे दिया है, ह्यूमन बींग्स को बता दिया सबसे पहले, फ्लोरा एंड फना हो गया, फिशरी हो गया, लाइफ स्टॉक्स हो गया, फॉरेस्ट्रीज में आ जाते हैं, एक बार में अगर देखे जाए तो फॉरेस्ट्रीज ऑल्सो। नेक्स्ट आता है उसी से रिलेटेड बेस्ड ऑन ओरिजिन्स के अंदर अब बायोटिक। अब बायोटिक में क्या आ गया, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग से कंपोज्ड है। तो ये हो गया हमारा अबायोटिक। तो यहाँ पे बायोटिक एंड अबायोटिक, तो एग्जाम्पल्स देखेंगे अगर हम नॉन लिविंग में अबायोटिक के, तो फॉर एग्जाम्पल्स रॉक्स एंड मेटल्स, ये सारे कहाँ है, क्योंकि ये भी लैंड में अवेलेबल है। तो लैंड इज मेड अप ऑफ, कैसे बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, टूटा टूटा जो है वो टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्टोन्स जो है, एंड दैट इज अगेन ब्रेक डाउन फ्रॉम द रॉक। तो रॉक एंड मटेरियल्स आर एग्जाम्पल्स, गुड एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज, क्योंकि हम इसे भी यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग इसको यूज कर रहा है, इसीलिए वो रिसोर्सेज है। फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं, तो ये हमारा बेस्ड ऑन ओरिजिन था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटीज के बेस पे अगर हम डिस्कस करते हैं रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज के अंदर, तो सबसे पहले एग्जॉस्टिबिलिटी की मीनिंग हमने डिस्कस किया था, दैट विच बी गोइंग टू बी एग्जॉस्ट मीन्स फिनिश, ठीक है। तो रिन्यूएबल्स विच वी कैन रिन्यू, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखना है, रिन्यूएबल्स, री है मीन्स फिर से लग के आना है, न्यू करना, फिर से इसको न्यू करना है। देखो वर्ड्स में ही मीनिंग हो जाती है,
जहाँ पे हम लोग उसको वापस से बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये रिन्यूएबल्स हो गए, मीनिंग विच वी आर गोइंग टू मेक अगेन। सो रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, जिसको हम लोग वापस से बना सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउ? बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस के थ्रू, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू या फिर मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू उसे हम लोग न्यू करते हैं, तो उसको हम कहेंगे रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। तो इस तरह से ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। एग्जाम्पल्स है, बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स है, और बहुत ईजी है। जैसे आप याद रखोगे, रिन्यूएबल्स में सबसे एग्जाम्पल्स सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दैट वाज वाटर एनर्जी, फॉरेस्ट, वापस से हम लोग उसको प्लांट को वापस से प्लांट करेंगे, प्लांट वापस लगा देंगे, तो इस तरह से वो वापस से हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ रिप्रोड्यूस करवा इजीली अगर हम उसको ध्यान रखेंगे, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल, ठीक है। अगर हम लोग रिन्यूएबल्स को फर्दर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशंस के चार्ट में देखा था, इट वाज अगेन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस फ्लो, कि वो हमेशा रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए जैसे वाटर, जहाँ पे क्योंकि ओशंस का पानी जो है इस तरह से पानी खत्म नहीं होगा, तो इससे यूज किया जा सकता है। फॉरेस्ट अगर हम प्लांट लगाते रहेंगे तो वो खत्म नहीं होगा। तो इस तरह वाइल्ड लाइफ को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो इट विल बी इन अ फ्लो, हवा बंद नहीं होगा, तो ये कंटिन्यूस फ्लो में रहेगा। तो इसी तरह से इसको कंटिन्यूस फ्लो या फिर फ्लो में हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। उसी से उसका सब डिविजन दूसरा आता है रिन्यूअल्स के साथ साथ। रिन्यूअल्स के बाद में आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, क्योंकि इसे बनने में समय लगता है, तो इसी तरह से कहा गया नॉन रिन्यूएबल, जैसे हम लोग रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज इट वॉज बीन अकर और बीन क्रिएटेड, नेचर्स ने बनाया ऐसे, इसके लिए इसको तो कब बना ये? ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, बहुत ही लंबा समय लिया, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स इसे लगा बनने में। तो जियोलॉजिकल, दैट वाज द अर्थ क्रस्ट के अंदर इट हैज बीन टर्न, ये रिसोर्स जो है वहां पे बना। सो मिनरल्स, तो एग्जाम्पल्स मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स जो है हमारा, ये एग्जाम्पल्स है किसका? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। तो मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ दैट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, क्योंकि इसे बनने में, जैसे मैंने कहा कि इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, इसको बनने में बहुत समय लगता है। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स, क्योंकि इसे बनने में इतना समय लगेगा, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एक बार यूज होने के बाद फिर इसे बनने में कब लगेगा? इट विल टेक मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स। तो यहाँ पे मतलब ये जनरेशन ह्यूमंस की जो है हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए वो खत्म हो गया। तो इसके लिए ये हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल्स है। अब इसे फर्दर इसको वापस से इसी को डिवाइड किया गया है जिस तरह से कि इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। एक है कि इसको हम लोग यूज वापस कर सकते हैं अगर इसको रिसाइकलिंग के प्रोसेस में डालते हैं, तो कुछ तो रिसाइकलिंग कर सकते हैं, कुछ रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। इसीलिए नॉन रिन्यूएबल्स को अगर हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, तो फर्दर डिवाइड करने से हमें क्या लग रहा है कि कुछ रिसोर्स मेटल्स जैसे है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जितना ज़्यादा मिनरल्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। आयरन, स्टील है, ये सारे मेटल जो है ये रिसाइकलिंग हो सकती है। सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम, एलपीजी, जो लिक्विड गैसेस है, तो ये सब फॉसिल फ्यूल्स, जिससे फॉसिल से मतलब जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो डिकम्पोज बॉडीज के थ्रू उसको बनने में इतना समय लगा था, उस सब चीजों को हम लोग फॉसिल, जैसे एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, दिस आर बीन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, इसे हम लोग रिसाइकिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बार खत्म हो गया तो ये खत्म हो गया, फिनिश। तो अगर एग्जॉस्ट हो गया तो ये हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये रिसोर्स क्या हो जाएगा, ये रिसोर्स हो जाएगा दैट इज नॉन रिसाइकिल, इसे हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम लोगों ने डिस्कस किया पहला
बेस्ड ऑन ऑरिजिन, ऑरिजिन्स की बेस पे है हम बायोटिक एंड एबायोटिक एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बेस पे। एंड नेक्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जो फिनिश हो सकता है उस पे, उसके बेस पे हमने देखा रिन्यूएबल्स, जो हम लोग रिन्यू कर सकते हैं इजीली, एग्जाम्पल्स है सोलर एंड विंड एनर्जी, फॉरेस्ट है, वाटर है, एग्जाम्पल्स है। फर्दर डिवाइड करने पे हमने इसको देखा कंटिन्यूस फ्लो में रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। नॉन रिन्यूएबल्स जो हम लोग उसको रिन्यू नहीं कर सक रहे हैं, उसको वापस नहीं बना सक रहे हैं, नहीं ला सक रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रिसाइकलिंग करके। उसी प्रोडक्ट्स को हम लोग वापस से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसी चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ पुरानी चीज़ें जो थी हमारे पास, ओल्ड मटेरियल्स जो थी उसी के थ्रू। तो हम लोग उसको रिसाइकलिंग किसे करेंगे, मेटल्स को, जो मेटल्स हमारे पास है ऑलरेडी उसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे इसके थ्रू से। और फिर कुछ ऐसा है जो रिसाइकल नहीं कर सकते, तो वो एग्जॉस्ट हो गया इसके थ्रू। ठीक है, तो हम लोग देख यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो हम लोग ने 2 क्लासेस में, पहले क्लासेस में हमने इसके इंट्रोडक्शंस एंड मीनिंग्स डिस्कस किए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स, एंड वी हैव स्टार्टेड द क्लासिफिकेशंस। तो आज हम लोग ने क्लासिफिकेशंस में बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड एग्जॉस्टिबिलिटी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन ओनरशिप। टिल देन टेक केयर।